नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी भर्ती 2024 सीबीटी2 के रिजल्ट डेट के बारे में। आपका जो रिजल्ट है वो कब तक जारी होने की संभावना है। फिर दोस्तों साइको टेस्ट की हम बात करेंगे कि साइको टेस्ट आपके कब से कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे और रिजल्ट के बाद में कितना समय आपको मिलने वाला है साइको टेस्ट की तैयारी के लिए। और दोस्तों आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो कब तक आने की संभावना है और जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है एएलपी भर्ती 2024 का वो कब तक यहां पे करवा लिया जाएगा, उसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और दोस्तों कट ऑफ को लेके भी हम जानकारी देने वाले हैं। सीबीएटी के लिए आपका कट ऑफ कितना जाने वाला है, साथ ही फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका कितना होने वाला है कैटेगरी वाइज। तो दोस्तों पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है एएलपी भर्ती 2024 का जो सीबीटी2 एग्जाम था आपका 2 और 6 मई की डेट में ऑफिशियली कंडक्ट करवा लिया गया है। और दोस्तों इसके बाद में जो आंसर की थी वो आपकी 8 मई की डेट में रिलीज कर दी गई थी और ऑब्जेक्शन रेज करने की जो लास्ट डेट रखी गई थी वो 14 मई रखी गई थी। अब दोस्तों कैंडिडेट्स यहां पे लगातार इंतजार कर रहे हैं कि एएलपी सीबीटी2 का रिजल्ट आपका कब तक आने वाला है। तो दोस्तों एएलपी सीबीटी2 का रिजल्ट आपका जो है वो 20 से 30 जून के बीच में कभी भी जारी किया जा सकता है। और दोस्तों रिजल्ट इस समय पे आने की संभावना इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि एएलपी भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद में उसकी जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वो भी कंप्लीट करवा ली गई है। और दोस्तों 2024 का जो भर्ती कैलेंडर है वो रेलवे के किए गए वादे के अनुसार बहुत ज्यादा डिले यहां पे चल रहा है। तो रेलवे यहां से बिल्कुल नहीं चाहेगी कि इस भर्ती को और ज्यादा डिले यहां पे किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी दूसरी भर्ती का नोटिफिकेशन ये लोग निकाल चुके हैं। उसमें भी सीबीटी1 होगा, उसके बाद में सीबीटी2 होगा, फिर उसमें भी साइको टेस्ट होगा। तो 3 चरणों में वो भर्ती कंप्लीट होने वाली है। तो इस वजह से ज्यादा यहां पे प्रोबेबिलिटी बनती है कि 20 से 30 जून के बीच में आपका रिजल्ट रेलवे 101% जारी कर देगा। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहां से साइको टेस्ट की। तो रिजल्ट के कितने दिन बाद आपका साइको टेस्ट कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो दोस्तों पिछली बार की यदि हम बात करें, जो पिछली भर्ती थी एएलपी की, उसमें आपको 20 से 25 दिन का समय दिया गया था साइको टेस्ट की तैयारी के लिए रिजल्ट के बाद में। तो दोस्तों इस बार की यदि हम बात करें तो इतना समय आपको नहीं दिया जाएगा साइको टेस्ट की तैयारी के लिए, क्योंकि इस बार वैकेंसीज पिछली बार की तुलना में आधी हैं। और दोस्तों वैकेंसीज आधी होने की वजह से वहां पे रेलवे को अरेंजमेंट के लिए ज्यादा समय की भी आवश्यकता नहीं होगी और रेलवे बिल्कुल नहीं चाहेगा कि यह भर्ती और ज्यादा डिले हो। तो दोस्तों इस बार की यदि हम बात करें 10 से 15 दिन का समय आपको मिलने वाला है साइको टेस्ट की तैयारी के लिए। तो जो भी कैंडिडेट्स जिनका पार्ट भी क्लियर है, और दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ के हजारों वीडियोस आपने देख लिए होंगे, इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि कितनी कट ऑफ जाने वाली है। और दोस्तों उस रेंज में यदि आपका स्कोर बन रहा है तो आप अभी से साइको टेस्ट की तैयारी में लग जाए, रिजल्ट का वेट बिल्कुल ना करें, क्योंकि रिजल्ट के बाद में 10 से 15 दिन का समय आपको मिलने वाला है। 10 से 15 दिन के समय में आप साइको टेस्ट की अच्छे से तैयारी नहीं कर पाओगे। और आप सभी को पता है जो आपकी फाइनल मेरिट बनती है उसमें 70% वेटेज आपके सीबीटी2 के पार्ट ए का होता है और दोस्तों 30% वेटेज आपके साइको टेस्ट का होता है। यानी कि साइको टेस्ट में से भी 8 में से 7 गुना कैंडिडेट्स को बाहर किया जाता है। तो ये चीज आप मान के चलिए। और दोस्तों यदि आपका पार्ट भी क्लियर है और जो कट ऑफ हमने भी बताया, कट ऑफ यदि आपने कट ऑफ के रिगार्डिंग जितने भी वीडियोस आपने देखी हैं उसमें अंदाजा जो आपको मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपको अभी से साइको टेस्ट की तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि साइको टेस्ट में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता आप लोगों को होने वाली है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितना जा सकता है। और दोस्तों उससे पहले हम बात कर लेते हैं जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो कब तक आएगा और ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो कब तक कंप्लीट करवा लिया जाएगा। तो दोस्तों साइको टेस्ट की बात हो गई। साइको टेस्ट के लिए आपको 10 से 15 दिन का समय मिलने वाला है, यानी कि 20 से 30 जून के बीच में आपका रिजल्ट आता है। तो 30 जून को यदि हम लास्ट मान के चले तो यहां से आप 10 से 15 दिन ऐड कर दीजिए, यानी कि 15 जुलाई के आसपास आपका जो साइको टेस्ट है वो होना स्टार्ट हो जाएगा। साइको टेस्ट आपके मिड जुलाई से कंडक्ट करवाना स्टार्ट कर देगी रेलवे। और दोस्तों यहां से यदि हम बात करें फाइनल रिजल्ट की, तो जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो
यदि ज्यादा से ज्यादा यहां पे डिले की बात भी हम करें, ज्यादा से ज्यादा समय भी यहां पे रेलवे लेता है, तो अगस्त के लास्ट तक आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो रेलवे जारी कर देगा। और दोस्तों फाइनल रिजल्ट के बाद में जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और मेडिकल का जो प्रोसेस है, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, जो टेक्नीशियन भर्ती की अभी जो ज्वाइनिंग दी जा रही है उसमें इतना ज्यादा समय नहीं लिया जा रहा है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए, क्योंकि वैकेंट जो लास्ट आपकी फाइनल मेरिट निकलती है वो 1 गुना कैंडिडेट की निकलती है, उसमें कोई एडिशनल रिजर्व लिस्ट नहीं निकाली जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग यदि देखें तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और मेडिकल का प्रोसेस है उसमें भी ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। तो बात करें यहां पे फाइनल ज्वाइनिंग आपको कब तक दे दी जाएगी, तो दोस्तों ये मान के चलिए अगस्त के बाद में सितंबर और अक्टूबर के महीने तक आपको जो फाइनल ज्वाइनिंग है वो दे दी जाएगी। और दोस्तों इस भर्ती को कंप्लीटली यहां पे कंडक्ट करवा लिया जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कट ऑफ को लेके। कट ऑफ को लेके जो भी कैंडिडेट्स के मन में डाउट है वो आपके क्लियर होने वाले हैं। यहां पे जो हम कट ऑफ का आइडिया आपको देने वाले हैं, यदि इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं और अभी तक आप अपने साइको टेस्ट की तैयारी नहीं कर रहे हो, तो दोस्तों आप अभी से साइको टेस्ट की तैयारी में लग जाइए। तो दोस्तों कट ऑफ की बात करें, जो साइको टेस्ट के लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आपका, तो यूआर कैटेगरी में यदि आप बिलोंग करते हो 55 से 60 की रेंज में यदि आपका सीबीटी में स्कोर बन रहा है तो आपको साइको टेस्ट की तैयारी में लग जाना चाहिए। और दोस्तों यहां पे कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, इसलिए पार्ट बी जिन भी कैंडिडेट्स का क्लियर नहीं है और भले ही उनके पार्ट ए में 80 भी स्कोर है, तो दोस्तों आप लोग अपनी नियर बाई जो भी आपकी भर्तियां हैं उन पे आप लोग फोकस कीजिए। इसमें आप लोग समय बर्बाद ना करें क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। और दोस्तों 55 से 60 की रेंज में यदि आपका स्कोर है और आपका पार्ट बी क्लियर है तो आपको निश्चित रूप से तैयारी करनी चाहिए साइको टेस्ट की। ये तो हो गई यूआर कैटेगरी के लिए। फिर दोस्तों ओबीसी कैटेगरी के लिए बात करें तो 53 से 58 की रेंज में यदि आपका जो रॉ स्कोर है वो बन रहा है तो आपको साइको टेस्ट की तैयारी में लग जाना चाहिए। इसके बाद में ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 48 से 53 की रेंज में यदि आपका रॉ स्कोर बन रहा है तो आपको साइको टेस्ट की तैयारी में लग जाना चाहिए। फिर एससी कैटेगरी की बात करें, एससी कैटेगरी में यदि 45 से 50 की रेंज में आपका रॉ स्कोर है तो आपको साइको टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए निश्चित रूप से। फिर बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी में यदि आपका रॉ स्कोर 37 प्लस कितना भी बन रहा है तो आपको साइको टेस्ट की तैयारी निश्चित रूप से करनी चाहिए। बाकी एसटी कैटेगरी में तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे भी आपके चांसेस रहेंगे किसी किसी जोन में कि आपको साइको टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका कितना जा सकता है कैटेगरी वाइज। तो दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें हम फाइनल की, तो यहां से जो ये स्कोर हमने आपको बताया ये सीबीआईटी के लिए आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो दोस्तों यहां से आप 10 से 15 नंबर हर कैटेगरी में ऐड कर दीजिए। 10 नंबर ऐसे जोन्स जहां पे कंपटीशन कम रहेगा, जहां पे कट ऑफ लो जाएगा, वहां के कट ऑफ में आप 10 नंबर ऐड कर दीजिए, वो आपकी फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी। और दोस्तों जिन जोन्स में कंपटीशन हाई रहेगा वहां पे आप 15 नंबर ऐड कर लीजिए सीबीआईटी की कट ऑफ में, वो आपकी फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है। बाकी इस रेंज में यदि आप में से जिन भी कैंडिडेट्स का स्कोर बन रहा है कैटेगरी वाइज, तो दोस्तों आपको साइको टेस्ट की तैयारी में निश्चित रूप से लग जाना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत की आप लोगों को आवश्यकता होगी। और ऊपर से एनटीपीसी का जो एग्जाम है वो भी आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों बहुत ज्यादा आपको एफर्ट यहां पे लगाने होंगे क्योंकि यहां पे साइको टेस्ट पे भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा क्योंकि 30% बहुत अच्छा खासा वेटेज हो जाता है यहां पे। तो यहां पे अच्छा खासा जो डिफरेंट है वो क्रिएट करने वाला है साइको टेस्ट। तो साइको टेस्ट के लिए यदि आप लोग शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो साइको टेस्ट की तैयारी आप लोगों को निश्चित रूप से करनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी आरआरबी एएलपी भर्ती 2024 के सीबीटी2 के रिजल्ट डेट को लेके एक अनुमानित जानकारी आप सभी के लिए। तो दोस्तों होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपने फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।